श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्त करो सादर नमस्कार। आइए सुनते हैं करवा माता की पावन पौराणिक कथा। और सबसे पहले आप श्री गणेश जी की चमत्कारी कथा भी सुनेंगी। भगवान गणेश की कथा सुनना अनिवार्य होता है। गणेश भगवान की कथा सुने बिना करवा चौथ व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इस कथा को अधूरा नहीं छोड़ा जाता। इस कथा को पूरा सुना जाता है। गणेश भगवान की कथा। जोरदार जयकारे के साथ बोलिए श्री गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। वह रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज गणेश जी को बनाती, किंतु मिट्टी होने के कारण वे गल जाते, जिससे बूढ़ी माई परेशान हो जाती। तब उन्होंने देखा कि नगर के एक सेठ हैं, जहां मकान का काम चल रहा है। वह वहां गई और मिस्त्री से कहने लगी, भाइयों, तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। बूढ़ी माई की बात सुनकर वे मिस्त्री कहने लगे, जितनी देर में हम तुम्हारे गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे, उतनी ही देर में तो हम एक दीवार खड़ी कर देंगे। मिस्त्री ने मना कर दिया। मिस्त्री के मना कर देने पर बूढ़ी माई वहां से चली गई, जिसके बाद वह मिस्त्री दीवार बनाना शुरू कर दिए। लेकिन वह दीवार टेढ़ी हो जाती। जब उन्होंने उस दीवार को गिराकर फिर से दीवार बनाई, किंतु फिर भी जितनी बार उन्होंने दीवार बनाई, उतनी बार ही वह टेढ़ी हो जाती। ऐसा करते करते मिस्त्री को शाम हो गई। और शाम को जब सेठ जी आए तो वह उनसे कहने लगे कि तुमने तो आज कुछ भी काम नहीं किया। सेठ की बात सुनकर वह सभी कहने लगे, सेठ जी क्या बताएं, आज हमारे पास एक बूढ़ी माई आई थी, जिसने हमसे पत्थर के गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए कहा, किंतु हम सब ने उसे मना कर दिया। और उसके बाद हम जितनी बार भी दीवार बनाते हैं, वह टेढ़ी हो जाती है। उस सेठ ने उनकी बातें सुनकर तुरंत उस बुढ़िया को बुलाया और कहा कि माँ जी, मैं तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा दूंगा, किंतु तुम अपने इस गणेश जी को बोलो कि वह मेरे मकान की दीवार सीधा कर दे। इसके बाद सेठ ने बूढ़ी माई को सोने के गणेश जी बना कर दिए और इधर सेठ जी के मकान की दीवार सीधी हो गई। बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। अब सुनिए करवा चौथ की पौराणिक कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहा करता था और साहूकार के एक बेटी और 7 बेटे थे। सातों भाई बहन को बहुत प्यार करते थे। करवा चौथ के दिन सेठानी ने सातों बहू और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। सातों भाई हमेशा अपने बहन के साथ ही भोजन किया करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन करने के लिए बोला तो बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए जब चांद उगेगा तभी भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी न रह जाए, इसलिए एक भाई ने एक दिया जलाया और एक भाई चलनी लेकर पहाड़ पर चल दिया। दिया जलाकर चलनी से उसे ढक दिया और कहने लगा, बहन जल्दी आओ, चांद आ गया, अर्घ देकर खाना खा लो। तब बहन ने अपनी भाभीियों से कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभियां कहने लगी कि दीदी यह चांद तो आपके लिए ही होगा, आप ही देख लो, हमारा चांद तो देर रात को आएगा। बहन भाइयों के साथ चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। भोजन का पहला कौर खाने ही वाली थी तो उसमें बाल आ गया। दूसरा कौर खाया तो उसमें कंकड़ आ गया और जब तीसरा कौर खाने लगी तो ससुराल वालों से बुलावा आ गया कि उनका बेटा बहुत बीमार है और बहू को जल्दी भेज दीजिए। अम्मा ने अपनी बेटी को ससुराल भेजने के लिए कपड़े निकाले। 3 बार बक्सा खोला
और तीनों बारी उसके हाथ में सफ़ेद कपड़े आए और लड़की सफ़ेद कपड़े ही पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो गई। माँ ने सोने का एक सिक्का दिया, उसकी साड़ी के पल्लू में बांध दिया और कहा, रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना और जो अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे यह सिक्का देकर पल्लू में गांठ बांध लेना। रास्ते में बहुत सारे लोग मिले जिनके उसने पैर छुए, सबने आशीष दिया, पर अमर सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। ससुराल पहुंचने पर उसने देखा कि दरवाजे पर जेठ की लड़की झूला झूल रही है। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 पूतों की माँ हो। यह आशीर्वाद सुनते ही उसने सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्लू में एक गांठ बांधी। घर के अंदर प्रवेश किया तो कमरे में अपने पति को मृत अवस्था में देखा। उसने अपने पति को ले जाने नहीं दिया, बल्कि अपने मृत पति को लेकर साथ रहने लगी और पति की सेवा करती रही। सास बचा हुआ ठंडा बासी भोजन नौकरानी के हाथ देकर भिजवा दिया और कहती, जा मुर्दा सिवनी को दे आ। और कुछ दिन बाद माघ महीने की तिल चौथ आई तो उसने माता से प्रार्थना की और कहा, चौथ माता, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मुझे क्षमा कर दो। चौथ माता, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो, मेरे पति को जीवन दान दो। माता ने कहा, यह मेरे हाथ में नहीं, बैसाख चौथ माता तुम्हारे सुहाग को लौटाएंगी। बैसाख चौथ आने पर फिर उसने प्रार्थना की तो बैसाख चौथ माता ने कहा, भादों की माता तुम्हारे सुहाग को देंगी। भादों की माता से प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, सबसे बड़ी कार्तिक चौथ माता है और वे आपसे नाराज हैं और नाराजगी के कारण तुम्हारे साथ यह घटना हुई है। उन्हें प्रसन्न करने पर ही तुम्हारा सुहाग तुम्हें मिल सकता है। कार्तिक महीने में चौथ माता स्वर्ग से उतरी। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, चौथ माता, मैं समझती नहीं, इसलिए मुझसे भूल हो गए। मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। आप यह जगत की माता हैं, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। मेरी बिगड़ी बना दीजिए। माँ, मेरा सुहाग लौटा दीजिए, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब चौथ माता ने उसे अमर सुहाग होने का आशीर्वाद दिया। करवा चौथ माता का आशीर्वाद मिला तो उसका मृत पति उठकर बैठ गया और कहने लगा, मुझे बहुत जोर से नींद आई थी। तब उसने अपने पति को बताया कि वह 12 महीने से उसकी सेवा कर रही है और आज चौथ माता ने उसका सुहाग उसे लौटा दिया। तब पति ने भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर चौथ माता को मन ही मन प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद किया। इतने में ही नौकरानी खाना लेकर आई तो यह सब देखकर वह तुरंत जाकर सासू माँ को बताई। सासू माँ ने आकर देखा तो बहुत खुश हुई। बहू से पूछा कि बहू, यह सब कैसे हुआ? बहू ने सास के पैर छुए और बताया कि माँ जी, यह चौथ माता का आशीर्वाद है। सभी लोग चौथ माता की कृपा देखकर बहुत खुश हुए। सभी स्त्रियों ने फिर पति की दीर्घायु के लिए चौथ माता का यह व्रत रखने का निश्चय किया। चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग आपने अमर किया, वैसे ही सभी का करना। इस कथा को कहने और सुनने, हुंकार भरने वाले की सभी का अमर सुहाग देना। प्रेम से बोलिए, मंगल करणी, दुख हरणी, चौथ माता की जय। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए। भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव की जय।